नमस्कार बंधुओं। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको पहले दिन के बारे में जो पढ़ाया गया था उसके बारे में बताया। रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी या दूसरे दिन की भी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, कोई टेक्निकल मिक्स यानी उसमें प्रॉब्लम थे। तो दूसरे दिन का भी मटेरियल आपको दे दिया जाता है, जिसमें हमने दूसरे दिन में 3 कुंडलियां बना के बोर्ड पे सिखाई थी। तो उसका जो 3 कुंडलियां हैं वो भी आपको जो है कि दे दी गई हैं, आप उसे समझ सकते हैं, उसका प्रिंटिंग भी दी गया है। और जिसके माध्यम से हमने ग्रह की मित्रता शत्रुता के बारे में जानने के बारे में बताया था, कौन किस ग्रह का मित्र है और शत्रु है। उसके अलावा हमने बताया था ग्रह का उच्च और नीच कैसे होता है, कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च होता है, किस राशि में नीच होता है, और उसका प्रभाव कुंडलियों पे कैसे पड़ता है। फिर बताया था हमने ग्रहों की दृष्टि कैसे होती है, कौन सी दृष्टि किस ग्रह की होती है। जैसे शनि के 3, 7, 10 होती है। इसी तरह गुरु का जो है कि हमने बताया 5, 7, 9 होती है। ग्रहों की दृष्टि जानने के बाद हमने बताया कि ग्रहों के कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं। ग्रह के कारक जानने से आपको ये जो शत्रुता मित्रता जानने में बहुत सरलता होती है, उसके बारे में बताया। फिर ग्रह के जो 12 भाव हैं, प्रत्येक भाव के बारे में हमने वर्णन किया कि पहला धन भाव होता है और 12वां जो है कि व्यय का भाव होता है। इसी तरह 12 भावों के बारे में आपको हमने समझाया था। ग्रहों की महादशा और अंतरदशा को भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोडिक्शन के लिए जब पार्ट आता है तो ग्रह की महादशा अंतरदशा के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। और हमने एक कुंडली का पूरा विश्लेषण करके इसमें दिखाया था। इसके बाद मांगलिक कुंडली क्या होती है, 7.5 शनि क्या होता है, अढ़ैया शनि क्या होता है, कालसर्प योग क्या होता है, और विभिन्न योगों के बारे में हमने दूसरे दिन में समझाया था। और फिर तीसरे दिन में हमने दूसरी एक कुंडली भगवान राम की, उसके बारे में समझाया जो आपके पास उपलब्ध है। उसके बाद फिर तीसरे दिन से आपको 6वें दिन तक का सारा उपलब्ध है। ये 2 दिन का उपलब्ध नहीं था, तो लेकिन इसका मैंने शॉर्ट एक आपको बताया, इसलिए आप जो है कि इसे समझ जाएंगे। और इसमें जो टेक्निकल हमारी खामियां थी, इस कारण रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। तो आप इसको स्टडी मटेरियल से पढ़ लेंगे। नमस्कार।